एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बस हम काम वाम करके पूजा पाठ करके फ्री हुए हैं। और मुझसे किसी ने पूछा था, कोई कविता शर्मा है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका छोटा बेबी है तो उसके साथ आपका रूटीन कैसा रहता है, आप उसे क्या खिलाती है। तो मैं बता दूँ, अभी मेरी जो बेटी है वो ना 6 मंथ में चल रही है, पूरी नहीं हुई है। तो अभी मैं उसे 3-4 दिन से 1-2 पार्ले जी का बिस्किट दूध में ना डिप करके देने लगी हूँ, और वो खाने भी लगी है बड़े शौक़ से। और जब 6 मंथ की हो जाएगी कंप्लीट, जब उसका मैं बहुत कुछ शुरू करूँगी खाने पीने के लिए। अभी तो वो ज़्यादातर दूध पे ही रह रही है। तो चलिए मैं शेयर करूँगी ज़रूर कि मैं उसे कैसे 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 खिलाती हूँ, कैसे वो खाना पसंद करती है। ठीक है गाइज़, मैंने इनको भी वॉश किया था। ये जो फ्लावर है ना, ये जैसे बाहर वाला रूम है ना, तो ना गंदे से हो रहे थे, तो मैंने वॉश कर दिया था, तो सूख गए, चमक गए एकदम। सो गई है लाडो ना, ठंडी ठंडी हवा में आराम से सो जाती है। बस अभी बच्चे भी नहीं है घर पे, हस्बैंड भी नहीं है, मैं और मेरी बेटी हैं। और अभी पूजा कर दी है, दीपक नहीं जलाया, वो जल रही है धूप बत्ती जो होती है ना, धूप बत्ती जल रही है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। आप लोग देखोगे ना, आप लोग तो देखोगे क्या, देख ही सकते हो, सूंघ थोड़ी ना सकते हो, इतनी अच्छी महक आती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर में। तो मैं कभी कभी ना किसी किसी दिन दीपक जला देती हूँ, किसी किसी दिन धूप बत्ती, क्योंकि मुझे इसकी ना महक बहुत अच्छी लगती है, बहुत। तो गाइस यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ बेटे के लिए दूध लेने के लिए। तो मैं हमेशा ना, मैंने ये छोटी वाली बोतल ले रखी है, और ये 8 महीने तक बच्चे तक के लिए काफ़ी छोटी वाली बोतल ना बहुत रहती है, और ये पूरी नहीं पी पाती है वो, आधी ही मैं इसको लूँगी, आधी ही भरूँगी। तो गाइस सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जब बच्चा सो रहा होता है ना, तो कभी कभी बच्चे को अच्छे मौसम में बहुत बढ़िया नींद आती है, जिससे बच्चा 3 से 4 घंटे भी सो लेता है। तो हम लोग ना, बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है दूध नहीं देती हैं, खाने को नहीं देती, तो ये गलत बात है। बच्चे को 2-2 घंटे में हर एक बार ना कुछ देना चाहिए। जैसे कि मेरी और बेटी छोटी है तो सिर्फ दूध पीती है, तो मैं ऐसे दूध हर 2 घंटे पर देती हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी काम है, सारी काम छोड़ के सबसे पहले मैं इस पर ही लगती हूँ। तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं ना, उसके गले पे इस तरह से कॉटन का कोई हैंकी, सॉफ्टली हैंकी इस तरह से लगा ले, ताकि बच्चा थोड़ा बहुत भी नींद में भी लाडो को दूध पिला दिया है। और बच्चे को ना, कभी जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना, उनको मुँह चलाने की आदत होती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये भूखा है, इसको भूख लग रही है। अभी जैसे मैंने उसको दूध पिलाया, तो मैं उसे पूरा 2 घंटे तक कुछ नहीं दूँगी। एक पानी दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा 5 मिनट के बाद थोड़ा सा बढ़ने लगता है ना, तो उसको उसका बस टाइम टेबल 2 घंटा 1.5 घंटे इतना गैप तो ज़रूर होना चाहिए। बच्चा जब भी एकदम पैदा होता है उसके बाद भी यही रूटीन होता है, मतलब 1 साल तक, जब तक बच्चा की कुछ खाता पीता नहीं है ना। तो मैं उसे पानी आप दे सकते हो, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है। तो कुछ बच्चे बोतल से पीना पसंद करते हैं, कुछ चम्मच से, कुछ कटोरी से। हमारी बेटी तो कटोरी से पी लेती है आराम से। तो पहले हमने उसे चम्मच से पिलाया था, तो उसने 1-2 दिन थोड़ा सा ऐसे ही ड्रामा सा करा, फिर उसको कटोरी से दिया, तो वो एकदम अच्छे से पीती है कटोरी से। ठीक है, तो मैं आगे का रूटीन भी इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो गाइस यहाँ पे आ गई हूँ मैं चाय बनाने। अनमोल के सर आ गए थे स्कूल से, सीधे वो इधर ही, अनमोल 1:30 बजे जाता है, वो लोग 3 बजे आ गए थे। इसका खाली उसके जो क्लास टीचर थे वो ही आए थे, तो बस उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो मैंने चाय की पत्ती और चीनी मंगाया था। तो देखो, इतनी जल्दबाजी का काम है ना, पूरे स्लिप पे चीनी हो गई, काम भी बढ़ जाता है। गुस्सा भी आता है कि जब आपको कुछ चीज़ जल्दबाजी में करनी होती है ना, तो यार बात बिगड़ते है। क्योंकि मेरी लाडू को ना इन्होंने ले रखा था। तो यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी अपने हस्बैंड से कि वो अकेले हैं, 2 हैं, 3 हैं। अभी मैं गई नहीं हूँ बाहर, मुझे भी उनसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है बच्ची को लेकर, स्कूल को लेकर। तो बस उन्होंने बोला अकेले, तो 1 कप मैंने अपने हूँ के लिए और 1 कप मैं सर के लिए डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाश्ता लगा दिया है, और बस चलो नाश्ता लेके चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा बातें करनी है, क्योंकि मैं जब से मेरी लाडो हुई है ना, बेटी हुई है, तब से मैं अनमोल के स्कूल गई ही नहीं हूँ। पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जा पाती हूँ, पेरेंट्स मीटिंग होती है तो हस्बैंड ही चले जाते हैं। तो आज तो मैंने कहा मैं बात करके ही रहूँगी जो मेरे मन में है। अनमोल के सर आए थे और फिर वो चले गए। 3 बजे आए थे वो, 4 बजे गए थे। कुछ अनमोल की अच्छाइयाँ बता रहे थे, कुछ अनमोल की बुराई बता रहे थे। अच्छाई ये थी कि ये पढ़ने में काफ़ी होशियार है और कहना मान जाता है।
लेकिन बुराई ये बता रहे थे कि ये डरपोक बहुत है, डरता बहुत है। मतलब मैंने एक कोई बच्चा इसको उठा देगा आगे से तो कि उधर बैठ जाता है, उधर ही बैठ जाता है। बच्चों की बताओ, बच्चों से डरता है ये। जबकि मैंने इसे बोला है कि कोई बच्चा कुछ कहता है तो मुझे बताया कर या टीचर को बताया कर। वहाँ पे हमारे सारे जान पहचान के टीचर हैं। एक पूजा मैम है, वो अभी निकल गई। फर्स्ट क्लास में वो अनमोल को अपने हाथ से खाना खिलाती थी और वो निकल गई। मुझे भी उसका काफ़ी दुख है। और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, किसी और स्कूल में है वो भी बहुत रोके गई थी हर्षवर्धन से ना। हर्षवर्धन मतलब अनमोल है ना, तो अनमोल पढ़ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वो अपनी उम्र के हिसाब से एक क्लास ज़्यादा है और कोर्स ज़्यादा है और बच्चों के कंधे में इतना दम है नहीं। चलो तो यहाँ पे देखो इसको, हाँ 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 पानी पिया है, पूरा मुँह गीला लगा रखा है। हाँ एक और काम है। क्या है? उसका टैडी क्यों छीना? क्या है? खिला भाई अनमोल, खिला उसको, लेके उसका टैडी दे। तो फ्रेंड्स मेरा ना अब आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि मेरी बहन की शादी आने वाली है और उसकी शादी है 2 मई की। तो जाने का प्रोग्राम तो है, तो मैं कुछ ढूंढ रही थी लाडो के, क्योंकि लाडो के छोटे छोटे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा हो गए हैं। ये भगवान, छोटे बच्चों के कपड़े मन भी करता है ये भी लो वो भी लो बच्चों के लिए। मतलब ज़्यादा भी नहीं शॉपिंग करनी चाहिए, सही बताऊँ तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं दिख रही थी पर मुझे मिल ही नहीं रहा था वो जो मुझे देखना था। इतनी गुस्सा भी आता है ना कभी कभी तो बहुत ही, मतलब आध घंटा इधर उधर हैक्कड़ करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद जब जाके मुझे आरू के लिए चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिली फाइनली। फिर उसके बाद ये मौसमी लेके आए थे तो मैंने उनको रख दिया है फ्रीजर के अंदर। और यहाँ पे मैं जूस एंजॉय कर रही हूँ और मैं जूस पीती हूँ गाइस अनार का। वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन में काफ़ी ब्लड निकल गया था, उस टाइम पे मैंने नहीं पी पाया था, तो अब मैं पी रही हूँ। तो गाइस फिर मैं ना अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी वो इस वजह से, क्योंकि ना आंधी आ गई थी, बारिश भी आ गई थी और फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूँ। मैं अब मॉर्निंग हो गई है तब जाके मैं कर रही हूँ। मैंने कहा चलो इस ब्लॉग को तो एंड ही कर देती हूँ। कल से स्टार्ट किया हुआ है और करना कुछ था वो कुछ और जाता है।